महाराष्ट्र में एक बहुत ही उच्च कोटि के महान संत हुए हैं जिनका नाम एकनाथ। एकनाथ संत समाज में, संतों की सूची में अपना स्थान सर्वोपरि रखते हैं। एक बार की बात है, संत एकनाथ जी के पिता का श्राद्ध का दिवस था और श्राद्ध के कारण सामाजिक मान्यताएं, सामाजिक जटिलताएं कुछ ऐसी थी कि संत एकनाथ जी के परिवार ने भी पिता का श्राद्ध मनाने का निर्णय लिया और भोजन तैयार करवाया गया। भोजन में खीर, हलवा मुख्य व्यंजन होते हैं। जब भोजन स्वादिष्ट व्यंजन के रूप में बनकर तैयार हुआ, जिसकी महक गली मोहल्ले में फैल गई थी, उसी वक्त गली से कुछ अंत्यज परिवारों का गुजरना हुआ और उनके नथनों में भी हलवे और खीर की महक गई। तभी एक बालक ने अपनी माँ से कहा कि माँ, कितना स्वादिष्ट भोजन है, मुझे भूख लगी है, मैं भी खाऊंगा। उसकी माँ कहने लगी, बेटा, हम छोटी जाति के हैं, नीच जाति के हैं, हमारे भाग्य में ऐसा भोजन कहाँ है, ये हमारे लिए नहीं है। और इत्तिफाक देखिए, जब वह माँ अपने बच्चे से ये बात कह रही थी तो संत एकनाथ ने सुना और उनका मन द्रवित हो गया। संत एकनाथ जी सोचते हैं, मनुष्य सारे एक हैं और यह भोजन मनुष्यों के लिए ही तो बनाया गया है, तो फिर इन्हें क्यों न ये भोजन करवाया जाए। ऐसा निर्णय लेना उस दौर में बहुत कठिन था। यह निर्णय किसी सत्पुरुष, किसी साधु संत महात्मा का ही हो सकता था। संत एकनाथ जी ने उन्हें रोक लिया, अपनी पत्नी को बुलाया और उससे कहा कि भोजन तैयार है और ये भूखे राहगीर यहाँ से गुजर रहे हैं, तो भोजन पर पहला हक भूखों का होता है, क्यों नहीं इन्हें भोजन करवाया जाए। और उनकी पत्नी उनसे भी अधिक दयालु थी। वो कहने लगी, तो देरी किस बात की है। उसकी पत्नी ने तुरंत उन अंत्यज परिवारों को भीतर बुलाया, आदर सहित, मान सहित सबको बिठाया, सबको भरपेट भोजन करवाया, उन्हें दान दक्षिणा दी और उनको बड़े आदर के साथ विदा किया। जब वो चले गए तो संत एकनाथ जी और उनकी पत्नी, जिनका नाम नीरजा था, नीरजा जी ने उस जगह को साफ सुथरा किया। इसी बीच यह खबर किसी ने उन ब्राह्मणों को दी जिन्हें उस श्राद्ध के भोजन के लिए निमंत्रण दिया गया था, जिन्हें भोजन करना था।
अब काफ़ी देर हो गई। अब उन ब्राह्मणों ने संत एकनाथ के घर नहीं जाने का निर्णय कर लिया। संत एकनाथ जी काफ़ी देर होने पर उनका इंतज़ार करने लगे। दौड़े दौड़े उनके घर गए, उनसे कहा कि भाई चलो, देरी हो रही है, भोजन तो कब का तैयार है। तो उन ब्राह्मणों ने कहा कि तुमने अंत्यजों को भोजन करवाया है, यह हमारा अपमान है। अब हम आपके घर भोजन नहीं करेंगे। आपने सब कुछ भ्रष्ट कर दिया है। उनके आपके घर के भीतर आने से, उनके भोजन करने से भोजन अपवित्र हो गया, दूषित हो गया। अब हम आपके घर भोजन करें। संत एकनाथ ने बड़ी अनुनय विनय विनती की, लेकिन ब्राह्मण नहीं माने। संत एकनाथ जी अपने घर चले आए और उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने स्वयं पितरों का आह्वान किया कि हे पितृदेवो, हमने ये भोजन सच्ची श्रद्धा से, सच्ची लगन और सच्ची मेहनत से आपके लिए बनाया है। कृपया आप विराजमान हो, भोजन ग्रहण करें। और संत एकनाथ जी ने जैसे ही कहा आगतम, तो तीनों देव, सूर्य नारायण, चक्रपाणी और भानुदास वहाँ उपस्थित हुए। उन्होंने भोजन किया और दान दक्षिणा भी ली और उसके पश्चात वे अंतर्धान हो गए। और इस प्रकार से संत एकनाथ जी का पिता का जो श्राद्ध का कार्यक्रम था वह पूर्ण फलित हुआ। जैसे ही ब्राह्मणों को इस बात की भनक लगी कि पहले अंत्यजों को भोजन करवाया गया, उसके उपरांत भी तीनों पितृ वहाँ उपस्थित हुए, उन्होंने भोजन प्रसाद ग्रहण किया, दान दक्षिणा भी ग्रहण की और आशीर्वाद भी दिया। उन्हें बड़ा मलाल हुआ, बड़ा पछतावा हुआ और वो सभी दौड़े दौड़े संत एकनाथ जी के पास आए, उनसे माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे कि हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, हम संसारिक भला संतों की महिमा, संतों के इस रहस्य को, इस भेद को हम क्या जान सकते हैं। इस प्रकार से उस श्राद्ध के बहाने, उस श्राद्ध के नाम पर संत एकनाथ जी ने इस जातिवादी, छुआछूत करने वाले, नफरत करने वाले, घृणा द्वेष करने वाले समाज को, संसार को एक बहुत बड़ा संदेश दिया, उपदेश दिया कि हृदय में यदि सत्यता हो, प्रेम हो, विश्वास हो, परमात्मा का वही स्थान होता है और वही मनुष्य होता है, मानव होता है, वही पूर्ण होता है।